दोस्तों बीसीसीआई ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जिनकी आईपीएल 2026 के दौरान मैदान पर मौजूदा रहकर निगरानी की जाएगी। साथ ही अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले टेस्ट में भारत बिना किसी प्रयोग के अपनी मुख्य टीम उतारेगा। नमस्कार दोस्तों, क्रिक वॉच के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी कमर कस लिया है। चयन समिति ने लगभग 20 खिलाड़ियों के लिए एक शॉर्टलिस्ट तैयार किया है, जिनकी फॉर्म और फिटनेस पर आईपीएल 2026 के दौरान पैनी नजर रखी जाएगी। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार चयनकर्ता इस बार केवल टीवी पर नहीं बल्कि मैदान पर मौजूद रहकर खिलाड़ियों का आकलन करेंगे। 28 मार्च से शुरू होने वाला आईपीएल सीजन के लिए चयन समिति एस दास, आरपी सिंह, अजय यात्रा और प्रज्ञान ओझा ने एक विशेष स्ट्रक्चर स्काउटिंग शेड्यूल बनाया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी के अनुसार हर चयनकर्ता हर हफ्ता कम से कम एक मैच मैदान पर जाकर देखेंगे, जिससे सप्ताह में 5 मैचों का सीधा आकलन हो सकेगा। इस बार फोकस नए टैलेंट को खोजने के बजाय स्थापित विशेषज्ञों के डेटा आधारित पर मूल्यांकन होगा। दोस्तों, बोर्ड ने आगामी वनडे चक्र के लिए तेज गेंदबाजी की एक कोर टीम की पहचान किया है। चयनकर्ता के रडार पर मुख्य रूप से ये 5 नाम है, जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह का नाम शामिल है। दोस्तों, ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या फिटनेस और प्रदर्शन भी बारीकी से निगरानी की जाएगी। हर्षित राणा वर्तमान में घुटने की चोट से उभर रहे हैं, इसलिए बेस बैटरी का दमदार इन्हीं अनुभवक कंधों पर होगा। दिलचस्प बात यह है कि रिकॉर्ड फिलहाल 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक या टी20 वर्ल्ड कप के बजाय पूरी तरह से 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। दोस्तों, 6 जून से 14 जून तक मुल्लापुर में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इकलौता टेस्ट मैच को लेकर बीसीसीआई ने अपना रुख साफ कर दिया है। हालांकि यह मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, फिर भी भारत अपनी पूरी क्षमता वाली टीम मैदान पर उतारेगा। बोर्ड के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि इंडिया टेस्ट कैंप प्रयोग के लिए नहीं है, उसके लिए हमारे पास इंडिया ए के दौरा है। टेस्ट में बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध हमारी पहली पसंद है। और दोस्तों, आपको बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप में भी 1 साल का समय बाकी है, लेकिन भारत के 20 संभावित खिलाड़ियों का अनुमान लगाया जा चुका है और 5 राष्ट्रीय चयनकर्ताओं 28 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में इन खिलाड़ियों पर नजर रखेंगे। दोस्तों, बीसीसीआई ने एक सूत्र शुक्रवार को पीटीआई को यह जानकारी दिया है। दोस्तों, अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति में एस दास, आरपी सिंह, अजय यात्रा और प्रज्ञान ओझा शामिल है। विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में 2027 अक्टूबर-नवंबर में होगा। दोस्तों, चयन समिति के सदस्य अपने बेस मैचों के दौरान मौजूद रहेगा, जबकि बाकी मैच टीवी पर देखेंगे। आईपीएल के पहले मैच में गैस चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोस्तों, सीनियर अधिकारियों ने इन अटकलों को भी खारिज किया है कि टी20 विश्व कप जीतने के बाद अगरकर ने अपना कार्यकाल 50 ओवर के विश्व कप तक बढ़ाने की मांग किया है। दोस्तों, बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि चयन समिति बीसीसीआई के एक उप समिति है और चयनकर्ता का अनुबंध इस साल सितंबर तक है। अजीत का करार सितंबर में खत्म हो रहा है, जिसके बाद बीसीसीआई सचिव और अजीत तय करेंगे कि वह अगले साल वनडे विश्व कप तक रहेंगे या नहीं। एक सीनियर चयनकर्ता 4 साल तक पद पर रह सकता है और उसे करार बढ़ाने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि अजीत अगरकर की जुलाई 2023 में चयन समिति के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज के संन्यास के बाद टेस्ट और टी20 में बदलाव कर दौर देखा है। अगरकर मुंबई में रहते हुए जबकि दास कोलकाता में रहने वाले हैं। आरपी और यात्रा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहते हैं, जबकि ओझा अपने हिस्से के आईपीएल मैच बेंगलुरु में और हैदराबाद में देखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकारी ने कहा बीसीसीआई चाहता है कि हर चयनकर्ता कम से कम हर सप्ताह एक मैच देखे, जिससे 5 मैच प्रति सप्ताह हो जाएगा। इसके अलावा टीवी पर मैच देख सकते हैं। दोस्तों, टी20 विश्व कप 2028 और उसी साल ओलंपिक को देखते हुए इस साल आईपीएल में उन 20 खिलाड़ियों को तलाशने पर नजर होगी जो 50 ओवरों का विश्व कप खेलेंगे। दोस्तों, चयन समिति मुल्लापुर में 6 से 10 जून तक अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भी सर्वश्रेष्ठ टीम उतारेगी। हालांकि इस मैच में विश्व टेस्टशिप चैंपियंस के अंक नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, स्टार खिलाड़ियों की इंजरी ने कोलकाता नाइट राइडर्स की मुश्किलें काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। आईपीएल 2000 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की पेस बॉलिंग अटैक कमज़ोर हो गया है, जो इस टीम के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च से शनिवार को शुरू होने जा रहा है। आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले ही 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की परेशानियां बढ़ चुका है। दोस्तों, श्रीलंकाई गेंदबाज मतीसा पथिराना चोट के कारण और दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक बुरी खबर है कि उनका फास्ट बॉलर हर्षित राणा इंजरी के चलते पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं। और दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स को
अब एक और बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। फ्रेंचाइजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने क्रिकबज से इस बात की पुष्टि किया है। अधिकारी ने कहा कि दुर्भाग्य से आकाशदीप इस सीजन में नहीं खेल पाएंगे। वह आईपीएल 2026 से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों 29 वर्षीय आकाशदीप को कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले साल अबू धाबी में हुई खिलाड़ियों की मिनी नीलामी में उनके बेस प्राइस 1 करोड़ रुपया में खरीदा था। इसी बीच आकाशदीप कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम कैंप से नहीं जुड़ पाए, जो 18 मार्च से कोलकाता में चल रहा है। दोस्तों हमारी जानकारी के अनुसार दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकाशदीप फिलहाल बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं। हालांकि उनकी चोट की प्रकृति को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आया है। दोस्तों वैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच इस संबंध में बातचीत हुआ है। आकाशदीप का बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को अब अपनी गेंदबाजी कॉम्बिनेशन पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बताते हैं श्रेयस अय्यर के बारे में। श्रेयस अय्यर एक ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईपीएल में 3 टीमों के लिए फाइनल खेला है। श्रेयस अय्यर अपने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हो गए थे, लेकिन अब वह पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और आईपीएल में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है। आईपीएल 2026 टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के लिए सिर्फ एक नया सीजन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। कुछ महीने पहले तक आईसीयू में जिंदगी से जंग लड़ने वाले श्रेयस अय्यर पंजाब किंग की कमान संभालने को तैयार हैं और वह पूरी फोकस सिर्फ पंजाब किंग को लेकर पहली बार आईपीएल खिताब जिताने पर होगा। दोस्तों अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान श्रेयस अय्यर को गंभीर चोट लगी थी। तब कैच लेने के प्रयास में वह असहज तरीका से गिर गया था, जिससे उनके रिब के पास जोरदार चोट लगी थी। बाद में जांच में पता चला कि उनकी स्प्लिंग तिल्ली में कट लग गया है और अंदरूनी ब्लीडिंग हुई। दोस्तों स्थिति बिगड़ने पर उन्हें सिडनी में आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, जहां बिना सर्जरी की ब्लीडिंग रोकी गई। दोस्तों चोट के बाद श्रेयस अय्यर को लंबा रिहैब करना पड़ा। उन्होंने बताया कि इस दौरान उनका करीब 7 किलो वजन कम हो गया था। बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनकी रिकवरी पर कड़ी निगरानी रखी गई और शुरुआत में सामान्य गतिविधियों पर भी रोका था। दोस्तों हालांकि श्रेयस अय्यर ने शानदार वापसी करते हुए जनवरी 2026 में विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी संभाली और 53 गेंदों में 82 रनों की तेज पारी खेले। इसके बाद उन्होंने भारतीय टीम में भी वापसी की और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में टीम का हिस्सा बने। हालांकि उन्हें आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों मोहाली में पंजाब किंग की जर्सी लॉन्च के दौरान श्रेयस अय्यर ने कहा कि इस चोट की वजह से मेरा करीब 7 किलो वजन कम हो गया था। यह काफ़ी गंभीर चोट था। शुक्र है कि मैं 2 महीने बाद अच्छी हालात में वापस आ गया, लेकिन 7 किलो वजन फिर से बढ़ाने में काफ़ी मेहनत लगी। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने अपनी वापसी को लेकर कहा कि यह मेरे लिए बड़ी चुनौती थी। मैंने काफ़ी कुछ झेला, लेकिन अब मैं खुद पर गर्व महसूस करता हूं। उस दौर से निकलकर फिर से टीम इंडिया और अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेल पा रहा हूं। दोस्तों आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की कप्तानी करने जा रहे श्रेयस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। पिछले सीजन में टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने के बाद इस बार उम्मीद है कि उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें फिर से बढ़ गया है। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने साफ कहा कि उम्मीद बहुत ज़्यादा है और यही मज़ेदार भी है। जब भी मैदान पर उतरते हैं तो जीतने की इरादा से उतरनी चाहिए। मेरी नज़र ट्रॉफी पर है। आईसीयू से मैदान तक का सफर श्रेयस की दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का सबूत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स इस सीजन अपना पहला आईपीएल खिताब जीत पाती है या नहीं। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल इतिहास में सबसे सफल कप्तान की बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी है, क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी में सबसे ज़्यादा मैच जिताया है। वहीं आईपीएल इतिहास के टॉप 5 कप्तानों में धोनी के अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर है। लेकिन आज बात करते हैं मौजूदा सीजन के कप्तानों के बारे में। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 का मौजूदा सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है। इस सीजन में कुछ नए कप्तान देखने को मिलेगा। वहीं कुछ पुराने धुरंधर भी इनके साथ कई ऑल टाइम बेस्ट कैप्टन भी बतौर खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों क्या है ये नए कैप्टन रोहित धोनी जैसे छाप छोड़ पाएंगे? क्या उनके जैसे कैलिबर इस आईपीएल में इनको देखने को मिलेगा? वहीं जो पहली बार कप्तानी संभालने जा रहे हैं, क्या वे इस नेतृत्व के महा चैलेंज पर खड़े उतर पाएंगे? दोस्तों इस आईपीएल सीजन में रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी सौंपी गई। वहीं ईशान किशन को आईपीएल में कप्तानी की बोहरें करने का मौका मिला है। इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार हैं, जिन्होंने पिछली बार अपनी टीम को खिताब जीत दिलाई थी। उनका जीत का प्रतिशत फिलहाल 76 का है। दोस्तों लीग में पंजाब किंग्स के सरपंच श्रेयस अय्यर भी हैं, जो 3 अलग अलग फ्रेंचाइजी टीम को आईपीएल फाइनल में पहुंचा चुके हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या भी किसी से कम नहीं है, जो कभी अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को पहली बार ही चैंपियन बना चुके हैं।
दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल के 2024 सीजन में धोनी की जगह कप्तान बने, लेकिन 2025 सीजन में वह इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद धोनी ने कप्तानी संभाली, फिर मौजूदा सीजन में गायकवाड़ एक बार फिर से कप्तानी करते दिखेंगे। दोस्तों गायकवाड़ ने कुल 19 मैचों में चेन्नई की कप्तानी किया है, जहां उनके नाम 8 जीत और 11 हार है। उनकी जीत का प्रतिशत 42 का है। दोस्तों गायकवाड़ उस टीम की कमान संभाल रहे हैं जहां धोनी के नेतृत्व में 5 बार आईपीएल चैंपियन बन चुका है। ऐसे में उनके सामना एक बड़ी चैलेंज रहेगा। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग भले ही 10 टीमों के साथ दुनिया की सबसे अमीर और लोकप्रिय क्रिकेट लीग बन चुका है, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा नाम भी है जो वक्त के साथ गायब हो गया। अब तक 5 टीमें ऐसी रही जिन्होंने आईपीएल में एंट्री ली, यादें छोड़ी और फिर अचानक लीग से बाहर हो गई। सवाल यह है कि आखिर इन टीमों के साथ ऐसा क्या हुआ। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 19वें सीजन की 28 मार्च से शुरू हो रही है। ओपनर मुकाबला बेंगलुरु के अंचिमा स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सामने सामने होगी। पिछले कुछ सीजन की तरह इस बार भी आईपीएल में 10 टीमें भाग लेने जा रही है। दोस्तों इनमें पंजाब किंग, दिल्ली कैपिटल, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें शामिल हैं। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल आज भले ही दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन चुकी है, लेकिन इनकी शुरुआत से लेकर अब तक कई टीमें ऐसी भी रही जो कुछ समय खेलने के बाद हमेशा के लिए गायब हो गया। 2008 से अब तक कुल 5 फ्रेंचाइजी टीम ऐसी रही जो आईपीएल का हिस्सा बनने के बाद अलग अलग कारणों से लीग से बाहर हो गया और फिर भी वापसी नहीं कर सकी। दोस्तों हैदराबादी टीम डेक्कन चार्जर्स की कहानी सबसे अनोखी रही। 2008 में आखिरी स्थान पर रहने वाली यह टीम 2009 में एडम गिलिस्ट की कप्तानी में चैंपियन बनी। इसके बाद 2010 में सेमीफाइनल और 2011 में प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन आर्थिक संकट ने टीम को खत्म कर दिया। फ्रेंचाइजी के मालिक कर्ज में डूब गया और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई को जरूरी बैंक गारंटी नहीं दे पाया। सिर्फ एक दिन की देरी के कारण बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। 2013 में डेक्कन चार्जर्स की जगह सनराइजर्स हैदराबाद को शामिल किया गया। दोस्तों कोची की टस्कर्स केरला साल 2021 में आईपीएल में शामिल हुआ, लेकिन सिर्फ एक सीजन के बाद ही बाहर हो गया। कप्तान महला जयवर्धन, ब्रेंड मैकुलम और रविंद्र जडेजा जैसे सितारों उस टीम के हिस्सा थे। हालांकि इस टीम ने 14 में से 6 मैच जीता और 5वें स्थान पर रहा। मालिक के बीच विवाद और बैंक गारंटी न देने के कारण बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया। बाद में इस मामले में अदालत ने बीसीसीआई को दोषी ठहराते हुए 800 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन टीम की वापसी नहीं हो सकी। दोस्तों पुणे वॉरियर्स इंडिया ने भी 2011 के सीजन के जरिए आईपीएल में एंट्री लिया, लेकिन सिर्फ 3 सीजन के बाद ही टीम लीग से बाहर हो गया। यह फ्रेंचाइजी टीम सहारा ग्रुप के मालिक हक में था। उस समय करीब $370 मिलियन लगभग 3000 करोड़ में खरीदी गई थी, जिससे उस दौर की सबसे महंगी टीम बनाई गई थी। दोस्तों वॉरियर्स की परेशानी तब शुरुआत हुई थी। सहारा ग्रुप ने टीम इंडिया का बोली 96 मैचों के सीजन के आधार पर लगाया था, लेकिन बाद में बीसीसीआई ने मैचों की संख्या घटाकर 74 कर दिया। दोस्तों सहारा ने इसके बाद फ्रेंचाइजी फीस कम करने की मांग किया, लेकिन बीसीसीआई ने यह मांग ठुकरा दिया। यहीं से दोनों के बीच विवाद गहराता चला गया। समय के साथ सहारा ग्रुप और बीसीसीआई के रिश्ते और ख़राब होते चल गए। 2013 में जब बीसीसीआई ने बकाया फीस वसूलने के लिए बैंक गारंटी का भुगतान लिया, तो सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत नायर ने टीम को आईपीएल से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी फ्रेंचाइजी के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। दोस्तों पुणे वॉरियर्स इंडियन का प्रदर्शन भी खास नहीं रहा था। इस टीम ने 3 सीजन खेले, लेकिन एक बार भी प्लेऑफ में नहीं पहुंचा। दोस्तों तीसरे सीजन में इस टीम ने 3 कप्तान बदले। टीम की कप्तानी पहले सीजन में सौरभ गांगुली ने संभाला। युवराज सिंह जैसे स्टार खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा रहे, लेकिन टीम का संयोजन कभी जम नहीं पाया। भारी निवेश और बड़े नामों के बावजूद यह टीम आईपीएल इतिहास की उन टीम में शामिल नहीं हो पाया जिन्हें आज बहुत कम लोग याद करते हैं। दोस्तों गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट 2016-17 के अस्थायी तौर पर शामिल किया गया था, जब चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स सस्पेंड थे। दोस्तों सुरेश रैना की कप्तानी में गुजरात लायंस 2016 और 17 दोनों ही सीजन के दौरान प्लेऑफ में पहुंची, लेकिन खिताबी जीत से बहुत दूर रही। दोस्तों वहीं राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए 2016 का सीजन में महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी किया, जहां यह टीम 7वें पायदान पर रहा। जबकि 2017 में स्टीव स्मिथ की कैप्टेंसी में राइजिंग पुणे सुपर जायंट ने फाइनल तक का सफर तय किया, जहां से मुंबई इंडियंस के हाथों सिर्फ 1 रन से हार झेलनी पड़ी थी। 2018 में सीएसके और आरआर की वापसी के साथ ही दोनों टीमों का सफर खत्म हो गया। यानी इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक 15 टीमों ने हिस्सा ले चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स का नाम दिल्ली डेयर डेविल्स और पंजाब किंग्स का नाम किंग्स 11 पंजाब हुआ करता था। इन दोनों टीमों का नाम तो बदल गया, लेकिन किस्मत अब तक नहीं बदली है। दोनों ही टीमों अब तक आईपीएल में खिताबी जीत हासिल नहीं कर पाई है। धन्यवाद।